चलो बच्चों, तो आज हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। जैसे कि तो सबसे पहली चीज़ ये कि 3 इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी थी बच्चों। क्या होती है इक्वेशंस? v इज इक्वल टू यू प्लस 80, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, ये 3 इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन होती है। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहली चीज इसमें क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं, किसी को मालूम है बच्चों? क्या क्या चीजें क्या क्या होती हैं इसमें? इसमें क्या क्या चीज क्या क्या होती है? बोलो बच्चों बोलो। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन और s क्या होता है बच्चों? s किसी और का कोई जवाब? s डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चों, ध्यान रखना डिस्टेंस कवर नहीं होता है। s इज नॉट डिस्टेंस, s इज डिस्प्लेसमेंट। बहुत फर्क हो जाता है। ये सारी इक्वेशन वेक्टर फॉर्मेट में होती है एक्चुअल में। इसमें सारी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, a एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, t टाइम नहीं, टाइम तो वेक्टर हो नहीं सकता, बट ये सारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं। s डिस्टेंस नहीं होता बच्चों, s डिस्प्लेसमेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, गलती से मत कह देना डिस्टेंस होता है। यही एक फर्क होता है 9 के बच्चे और 11 के बच्चे से। अगर 3 इक्वेशन के बारे में पूछा जाए तो 9 का बच्चा s को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकता है, बट 11 का बच्चा ये कहेगा कि s डिस्टेंस नहीं होता है, s क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। और उसको इस बात का ध्यान रहना चाहिए, गलती से अगर उसने बोल दिया तो समझ लो गलत, बहुत गलत कह रहा है वो। तो अब एक्चुअली क्या है बच्चों, यहाँ पर है क्या क्या? क्या हम ये क्वेश्चन डायरेक्टली यूटिलाइज कर लेते हैं? क्यों लगाते हैं? देखो बच्चों, ये क्वेश्चन लगती कब है? जब कोई बॉडी एक्सेलरेट करती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती है घटती है, तो ये इक्वेशंस हम लोग यूज़ करते हैं। एक्सेलरेशन में वेलोसिटी बढ़ती है घटती है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, जब वेलोसिटी घटती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। उसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। सर ठीक है, उसको डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहा जाता है। मतलब अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन को डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। समझ रहे हो बच्चों? कोई डाउट? कोई डाउट? बोलो बच्चों। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग ये इक्वेशंस लगाते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यहाँ हम कन्वेंशंस लेते हैं। कन्वेंशन क्या लेते हैं? आप कोई भी कन्वेंशन ले सकते हो। जैसे आप मान लो अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, और राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है। ये एक सबसे जनरल कन्वेंशन होती है। मैं ये नहीं कह रहा ये मानो। कन्वेंशन मतलब हम जो भी चाहें वैसी कन्वेंशन चूज कर सकते हैं। कन्वेंशन के लिए हम बाउंडेड नहीं है। इसका क्या मतलब है? कई बच्चे कहते हैं सर हम ऊपर को नेगेटिव नीचे को पॉजिटिव ले सकते हैं। ले सकते हो, आपकी जो मर्जी, आप जिस डायरेक्शन को पॉजिटिव लो, जिस डायरेक्शन नेगेटिव लो, बट अगर ले रहे हो तो उसी पे चलते रहना। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन कर रहे हो, स्टार्टिंग में ये कन्वेंशन ले रहे हो और क्वेश्चन के आधे पार्ट के बाद कन्वेंशन रिवर्स कर दो। समझे बच्चों? एक चीज लो, जैसे इंडिया में गाड़ी लेफ्ट हैंड पे चलती है और यूएसए में गाड़ी राइट हैंड पे चलती है। ऐसा नहीं कह सकते कि दोनों में से कोई भी चला लो राइट लेफ्ट पे। तो एक ही कन्वेंशन यूज करो दोनों में से, जो आपको फेवरेबल हो। तब इसके हिसाब से क्या होगा बच्चे? अगर मान लो आमतौर पे मेरे को ये कन्वेंशन ज़्यादा बेटर लगती है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव लेफ्ट साइड नेगेटिव। अब क्या है बच्चों, मैंने ये पहले भी जब ये 11th क्लास चालू हो रही थी तो इस कन्वेंशन के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझाई और सिखाई थी। सबसे पहले हम वेलोसिटी की बात करते हैं बच्चों। ऑल्दो ये हमने सिखाया था और इवन कई बच्चों ने आंसर भी दिया था सही सही। देखो बच्चों, मान लो एक बॉडी को हम नीचे से फेंकते हैं ऊपर, बॉडी ऊपर जा रही है और बॉडी नीचे आ रही है फाइनली। ठीक है, देख रहे हो बच्चे? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, अगर ये कन्वेंशन चूज करें तो साइन कन्वेंशन क्या लेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पॉइंट पे वेलोसिटी की। बोलो बच्चों, क्या साइन कन्वेंशन चूज कर? 3 तो पॉजिटिव में आ जाएगा। देखो बच्चे, अगर हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो फर्स्ट एंड सेकंड में वेलोसिटी जो होगी
उसको हम पॉजिटिव लेंगे, 3 और 4 नेगेटिव, और 3 और 4 में नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी को हम नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे। ये आ गया हमारे पास। तो ये हम साइन कन्वेंशन क्या है चूज़ करेंगे मोशन के लिए अपने, ये हमारी साइन कन्वेंशन है। तो ये तो वेलोसिटी के लिए हुआ। क्या सिर्फ वेलोसिटी के लिए साइन कन्वेंशन होती है? नहीं, यहाँ 3 वेक्टर क्वांटिटी हैं, तीनों के लिए साइन कन्वेंशन चूज़ की जाती है, वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये तो बच्चे वेलोसिटी का हो गया। अब मान लो बच्चे, जैसे मान लो दूसरी हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की देखो बच्चों, आमतौर पे हम अर्थ से कोई चीज़ नीचे से ऊपर फेंक रहे होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स के अलावा और जो फोर्सेज हैं वो नेगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, मतलब फ्रिक्शन फोर्स वगैरह, एयर फ्रिक्शन वगैरह नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी पे हमेशा क्या लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स कहाँ लगता है हमेशा बच्चों, बताओ? ग्रेविटेशन फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा डाउनवर्ड लगता है। ग्रेविटेशन फोर्स नीचे लगता है, और ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है जी, ये भी हमेशा क्या होती है? डाउनवर्ड्स होती है। तो जैसे मान लो एक बॉडी, जैसे 1 2 3 4 में पॉइंट्स की बात करो तो एक्सेलरेशन का साइन क्या लेंगे इस टाइम पे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या लेंगे? देखो जी, चाहे बॉडी ऊपर जा रही हो अर्थ की एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, चाहे 2 पॉइंट पे अर्थ की एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, चाहे बॉडी नीचे आ रही हो अर्थ की एक्सेलरेशन नीचे लग रही है, चाहे 4 पॉइंट पे अर्थ की एक्सेलरेशन नीचे ही लग रही है और नीचे को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव। तो एक्सेलरेशन के लिए 1 2 3 एंड 4 एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा क्या होगी? नेगेटिव होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अर्थ की क्या होती है? डाउनवर्ड होती है। तो यहाँ हमने दो कन्वेंशन देख ली, एक वेलोसिटी की और एक एक्सेलरेशन की। अब हम डिस्प्लेसमेंट की कन्वेंशन पे आते हैं बच्चों। ये हमने पहले भी कराई थी बच्चों। जैसे मान लो एक बिल्डिंग से हमने कोई सामान फेंका और वो बॉडी ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है। अब यहाँ पर हम कुछ पॉइंट लेते हैं, ये रेफरेंस है हमारा, जहाँ से हमने फेंका है उसको रेफरेंस लेते हैं। एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2, एक पॉइंट है 3। चलो बच्चों बताओ 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट की साइन कन्वेंशन क्या होगी? 1 2 3 पे साइन कन्वेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 1 पे तो पॉजिटिव रहेगी, तो 2 और 3 पे नेगेटिव। 1 पे पॉजिटिव होगा क्योंकि रेफरेंस से ऊपर है तो पॉजिटिव। 2 पे भी पॉजिटिव होगा। तो क्या? क्यों? क्योंकि बच्चे हम बात करें वेलोसिटी की नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात करें। डिस्प्लेसमेंट, जब कभी डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस से ऊपर रहेगी तो पॉजिटिव, और जब डिस्प्लेसमेंट रेफरेंस से नीचे रहेगी तो नेगेटिव। अब देखो बच्चे 2 पॉइंट है, ये रेफरेंस है हमारा। 1 और 2 दोनों ही रेफरेंस से ऊपर है। अब आप ये मत सोच कहना कि सर 2 पे बॉडी नीचे आ रही है। हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे बच्चे, मेरी बात समझो। हम जिस क्वांटिटी की बात करें आप उस क्वांटिटी की बात क्यों नहीं करते हो? हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे यहाँ पे, तो वेलोसिटी नेगेटिव थी, बट हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो अभी भी बॉडी नीचे आ रही है बट ऊपर है, रेफरेंस से ऊपर है तो पॉजिटिव। और थर्ड पे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ले लेंगे इस साइन कन्वेंशन की वजह से। थर्ड पे नेगेटिव क्यों होगी डिस्प्लेसमेंट, बताओ जल्दी से? क्योंकि डाउनवर्ड सारी रेफरेंस से नीचे, क्योंकि रेफरेंस से क्या है? क्योंकि रेफरेंस से नीचे है, रेफरेंस से नीचे तो क्या हो गया? डाउनवर्ड हो गया। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन हैं बेसिकली। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि आ रहा है ना? हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारे पास एक गाड़ी है जिसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है और एक कैट है जो कि गाड़ी से 300 मीटर अवे है। गाड़ी वाले ने देखा कि भाई कैट का एक्सीडेंट हो सकता है, तो गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दिया। क्या रिटार्डेशन चाहिए, डीएक्सेलरेशन चाहिए ताकि कैट बच जाए? मिनिमम कितनी चाहिए? उससे कम लगाएगा तो पहुँचते पहुँचते तक रुक नहीं पाएगी और कैट मर सकती है। तो यहाँ देखो बच्चे 3 इक्वेशंस होती हैं। अब सबसे पहले बार बच्चे कहते हैं सर हमें कौन सी इक्वेशन लगानी, हमें कैसे पता चले? हमें ये गिवन से पता चलता है कि क्या क्या गिवन है। तो देखो जो गिवन क्या क्या है, इनिशियल स्पीड ऑफ कार दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड, कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इन दोनों के बीच में 300 मीटर, और अगर ये गाड़ी रुक जाएगी क्योंकि इसको बचाना है तो इसको स्टॉप होना है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। तो हमें ये 3 चीज़ें दी हुई हैं। तो अब देखो बच्चों हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस हैं उससे आप एक बार चेक करो कि क्या चीज़ हमें यहाँ दी हुई है, कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है। तो आपको जब देखोगे तो पता चलेगा कि v² - u² = 2s फेवरेबल है, क्योंकि वहाँ ये चीज़ें उससे काफ़ी रिलेट कर रही हैं। तो v का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, u क्या हो जाएगा? 30 का स्क्वायर,
2 की जगह 2, एक्सेलरेशन की जगह a, डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है 300, तो हो जाएगा -900 -600 इंटू a, सॉरी 600, 0 से 0 कट जाएगा, -3/2 या फिर -1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा रिटार्डेशन। तो देखो बच्चे नेगेटिव है, मतलब ऐसे तो रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस साइन ही लगाएंगे, मैं बता रहा हूँ, जब आप लिखोगे रिटार्डेशन तो नेगेटिव साइन ही लगाना। अगर आप रिटार्डेशन वर्ड यूज़ कर रहे हो तो रिटार्डेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो रिटार्डेशन ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज रिक्वायर्ड और एक्सेलरेशन ऑफ -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिटार्डेशन अपने में ही नेगेटिव टर्म होती है। तो ये बच्चों आ गया। क्या मैं इसे मिटा दूं? बोलो बोलो। तो इसे मिटा देते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सबसे ऊपर नहीं किया है। अब इसको मिटा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दे रखा है कि हमने एक बॉल को 25 मीटर हाइट बिल्डिंग से ऊपर फेंका और बॉल ऊपर जाके बॉल नीचे आएगी, टोटल फाइनली ज़मीन पे आएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है कि बॉडी टोटली कितने टाइम हवा में रहती है, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी निकालना है। जैसे बॉडी ऊपर जा रही है, कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करे, फिर नीचे आ रही है कुछ डिस्टेंस, तो टोटल बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस मोशन में निकालना है। तो इसको निकालने के कई तरीके हैं बच्चों। कंप्लीट मोशन को भी निकाल सकते हो, बाय पार्ट में भी निकाल सकते हो। फिलहाल हम पार्ट लेंगे। एक पॉइंट ले लेते हैं ए, फिर एक पॉइंट ले लेते हैं बी, पहले ले लेते हैं इसे ले लेते हैं ओ। तो पहले हम नीचे से ऊपर, मतलब ओ टू ए की बात करेंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है। तो हम एक काम करेंगे, ओ से ए में बॉडी कितना टाइम लगा रही है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, दोनों निकालते हैं। तो देखो जो दो चीज़ें निकालने में गिवन क्या क्या है, गिवन क्या क्या है बोलो बच्चों। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, कितनी है 20, +20 लूँ या -20 लूँ? क्यों? ऊपर जा रहा है। अगर हम कन्वेंशन ऊपर पॉजिटिव मानते हैं तो पॉजिटिव लिया जाएगा। इसमें एक्सेलरेशन कितनी लग रही होगी, +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ की एक्सेलरेशन हमेशा कितना लगती है, नीचे। ध्यान रखना बच्चों, जब हम ऐसे कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें बॉडी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होती है, जी के बराबर होती है, अर्थ की एक्सेलरेशन होती है, और उसकी वैल्यू 10 या 9.8 ली जाती है। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्या दिया हुआ है, बट यहाँ पर हम 10 ले रहे हैं अपने सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए। अर्थ हर बॉडी पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन लगाती है। ध्यान रखना बच्चों, हम इसको डिटेल में भी बताएंगे। ऑल द 9th क्लास में बच्चे पढ़ के आए हैं कि अर्थ इतनी एक्सेलरेशन से अपनी तरफ बॉडी को खींचती है, बट फिर भी हम इसे डिटेल में और भी बताएंगे जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, ये हमारे पास है, गिवन है, और हमें दो चीज़ें निकालनी है, T एंड S, O से लेके A तक। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है शायद हमको दोनों ही इक्वेशंस, दो इक्वेशंस या कहीं कुछ और भी लगाना पड़े। तो एक काम करते हैं बच्चों, पहले हम, अच्छा फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर V क्या हो जाएगा, O से A पे, A पॉइंट 0। क्यों बच्चे बताओ, A पॉइंट पे वेलोसिटी 0 क्यों हो जाएगी? हम कैसे कहें, जब बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, फिर जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, फिर वो रिटर्न होके वापस आने लगती है। तो हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी 0 होती है। तो एक काम करते हैं बच्चों, एक तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, v² - u² = 2s। इसे लगाने से हमें क्या मिलेगा बताओ, हमें ये मिलेगा, ये हाइट मिलेगी। तो v कितना है 0, u कितना है 20, 2 कितना है 2, a कितना है -10, s की जगह s क्या आ जाएगा -400 -20 s, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, s क्या हो जाएगा 20 मीटर। 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा इस फर्स्ट स्टेप में, 20 मीटर इन फर्स्ट स्टेप यहाँ पे। फिर फाइनली बॉडी A से B आएगी इसके बाद। ये तो O से A की कहानी है, बट खैर हमने तो पूरा नहीं निकाला अभी। तो हमने क्या निकाला है, डिस्प्लेसमेंट निकाला है, अभी हमें टाइम भी निकालना है। टाइम के लिए क्या करें बच्चों, आइदर यू कैन यूज s = ut + ½ at² और वी कैन यूज v = u + 80, कुछ भी यूज कर सकते हैं। अभी तो हमारे पास सब कुछ है। v कितना है 0, u कितना है 20, a कितना है -10 इंटू t, 20 = 10t, t = 2 सेकेंड। t1 लिख देते हैं इसको बच्चों, इसको S1 लिख देते हैं।
तो ये हमारा ओ से ए तक की कहानी हो गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, बोलो? इसके बाद ए से बी की कहानी करेंगे, ए बी। तो ए से बी में हम मान के चलते हैं, इसको भूल जाते हैं, मतलब ये यहाँ मान लेते हैं बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है। अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो यहाँ पे बॉडी रुक गई थी, फिर नीचे आ रही थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और हमको क्या क्या पता है? हमको ये पता है, टोटल हाइट पता चल गई। टोटल हाइट कितनी पता है? ये 25 है, और ये कितना था ऊपर? ये 25 है, और ये कितना था? 20। क्या हो जाएगा? 45 मीटर। तो खैर हमारा एक क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही आ गया, टोटल डिस्टेंस का आंसर आ गया। कैसे? ये देखो अच्छी, ये यहाँ कितना चला बॉडी? यहाँ कितनी चली? 20। और लौटते हुए कितनी आएगी? जैसे यहाँ से लौटेगी ये आएगी, तो 20 + 25, तो टोटल कितना हो जाएगा? S1 + S2 जो कि हो जाएगा 20 + 45 जो कि हो जाएगा 65 मीटर। कोई डाउट बच्चों इस चीज़ में? फिर अगर हम बात करें टाइम की, तो टाइम के लिए हम क्या कर सकते हैं? टाइम के लिए हम यहाँ क्या लगा सकते हैं बच्चों, बोलो? S = UT + ½ AT² लगा दें। S कितना है? 45। 45 लें या -45 लें? मतलब जब डिस्प्लेसमेंट में पुट करेंगे तो 45 पुट करूँ या -45? कन्वेंशनली जब पुट करूंगा तो मैं 45 नहीं -45 पुट करूंगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये इनिशियल पॉइंट है और फाइनल नीचे जा रही है बॉडी। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ बॉडी रेस्ट पे थी, तो इस पॉइंट को इनिशियल मान रहे हम, तो यहाँ वेलोसिटी 0 हो गई। हाफ एक्सेलरेशन अर्थ की लेंगे, कितनी हो जाएगी? -10 t²। ठीक है, क्या हो जाएगा? -45 = माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 t²। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, t² = 9। t कितना आ जाएगा बच्चों? 3 सेकेंड। तो कितना टाइम हुआ बच्चों? टोटल टाइम निकालना है, तो यहाँ से नीचे आने में 3 सेकेंड लगा और नीचे से ऊपर आने में 2 सेकेंड लगा, तो ये 2 + 3 मिला के टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 3 क्या हो जाएगा? 5 सेकेंड हो जाएगा। किसी को कोई डाउट? चलो बच्चे इधर देखो जल्दी से। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि एक 100 मीटर की टावर है, एक बॉडी को ड्रॉप किया गया, एक बॉडी को थ्रो किया गया 50 मीटर/सेकंड से। पूछा गया है कि दोनों बॉडीज़ कब मिलेंगी और कहाँ मिलेंगी। एक्चुअली क्या है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है बच्चों? ड्रॉप का मतलब होता है किसी बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 होना। मतलब ड्रॉप मतलब इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ध्यान रखना, थ्रो में कुछ वेलोसिटी दी जाती है इनिशियली, ये एक फ़र्क होता है ड्रॉप में और थ्रो में। तो यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों? मान लेते हैं कि ये नीचे वाली बॉडी x चली, और अगर देखा जाए अगर ये x है तो ये 100 - x हो जाएगा, और यहाँ ये दोनों बॉडी मिली, यहाँ पर आके दोनों बॉडी मिल रही हैं, तो कुछ एक बॉडी चली और कुछ दूसरी बॉडी चली। तो हम क्या करेंगे बच्चों? दोनों ही बॉडी के लिए इक्वेशन बना लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इसको बॉडी 1 बोल लेते हैं, इसको बॉडी 2 बोल लेते हैं। तो फॉर फर्स्ट बॉडी हम बना लेते हैं S = UT + ½ AT²। तो फर्स्ट बॉडी के लिए S कितना हुआ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट कितनी है फर्स्ट बॉडी की, बताओ जल्दी से। देखो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको 100 - x लिखोगे या -100 - x लिखोगे? क्योंकि नीचे डायरेक्शन में ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँची, इतना चली, डाउनवर्ड चली, तो ये ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? बोलो बोलो बच्चों बोलो। इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि इसको ड्रॉप किया गया है। हाफ एक्सेलरेशन अर्थ की क्या लेंगे? -10 t²। तो ये क्या आ जाएगा? -100 - x = जो 0 हो गया, ये हो गया -5 t²। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई बच्चों, जो इसकी है। अब हम फॉर सेकंड बॉडी करेंगे बच्चों। सेकंड बॉडी है ये हमारी, तो इसके लिए S = UT + ½ AT² लगाएंगे। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ, ये कितना हो जाएगा x। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी? 50 t। हाफ एक्सेलरेशन कितनी लेंगे? अर्थ की एक्सेलरेशन माइनस, हमेशा माइनस होती है, तो -10 ही रहेगी, उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं अगर कन्वेंशन ये चूज़ कर रहे हो। तो ये बच्चों 2 इक्वेशन बन गए। अब क्या करें बच्चों बोलो? तो देखो बच्चों 2 इक्वेशन इसलिए बनाई जाती है ताकि एक की वैल्यू दूसरे में पुट की जाए। तो यहाँ से अगर देखा जाए बच्चों, जैसे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ से -5 t² की वैल्यू ये आ जाती है। इसको पुट कर देते हैं बच्चों, क्या है यहाँ 5 t² की वैल्यू, माइनस से माइनस काट दो, 5 t² की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 - x।
x इज इक्वल टू 50t माइनस 100 प्लस x। ठीक है, बोलो अच्छे। ब्रैकेट के बाहर कैसे साइन चेंज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना अच्छे, ये x इधर आ जाएगा, x कट जाएगा, इसको इधर ले आओ, 50t इज इक्वल टू 100 हो जाएगा, और यहाँ से अगर देखोगे तो ये कट जाएगा बच्चों, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 सेकेंड आ जाएगा, मतलब 2 सेकेंड पे दोनों बॉडी क्या है, मिल रही है। तो एक पार्ट तो हमारा सॉल्व हो ही गया। दूसरा पार्ट क्या है, किस पोजीशन पे मिलेंगी, तो किसी भी इक्वेशन में आप फॉर्मूला पुट कर दो बच्चे, जैसे चाहे इधर आप इसमें पुट कर दो और इसमें पुट कर दो, किसी में भी इसमें पुट कर दो आप यहाँ पे, तो ये कितना है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, या फिर इसमें पुट कर दो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, 5t का स्क्वायर, t का वैल्यू कितना है 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, ये कितना आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, इसको इधर ले आओगे, इसको इधर ले आओगे, ये क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 80 मीटर। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये नीचे वाली 80 मीटर चल चुकी होगी, अगर नीचे वाली 80 मीटर चल चुकी होगी तो ऊपर वाली कितनी चल गई होगी बताओ, अगर नीचे वाली 80 चल गई होगी तो ये हो जाएगा 100 माइनस 80, 100 माइनस एक्स, क्योंकि 80 ये टोटल 100 है तो 20, तो आप आंसर लिखोगे। तो आंसर में ना आप किसी एक की साइड नहीं लोगे, आंसर में आप पूरा डिस्क्राइब करोगे। पूरा कैसे डिस्क्राइब करोगे, जैसे कहोगे जैसे 80 मीटर किससे, 80 मीटर फ्रॉम बॉल टू एंड, जैसे 80 मीटर फ्रॉम बॉल टू एंड 20 मीटर फ्रॉम बॉल 1, मतलब जिसके भी रेफरेंस में आप डिफाइन कर सकते हो। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। चलो बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बुलेट है, जब ये वुडन प्लैंक से पास हो रही है तो इसकी 1/20th वेलोसिटी जो है वो ड्रॉप हो जा रही है, मतलब रिड्यूस हो जा रही है। कितने प्लैंक लगाएं ताकि वो बुलेट कंप्लीटली क्या हो जाए, रुक जाए। नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट। तो एक्चुअली क्या बच्चों, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2s। कैसे, एक्चुअली क्या है ना, देखो बच्चों हो क्या रहा है, अब यही फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं इसका कारण है, जब बुलेट प्लैंक में जा रही है तो क्या हो रहा है, कोई बच्चा एक्सप्लेन करेगा। प्लैंक क्या कर रहा है, प्लैंक रिटार्ड कर रहा है, किसको, बुलेट को रिटार्ड कर रहा है। प्लैंक किसको रिटार्ड कर रहा है, बुलेट को। तो बेसिकली बच्चे वी हैव टू कैलकुलेशन दैट रिटार्डेशन, मतलब कितना रिटार्डेशन कॉज हो रहा है, कितना रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब ए की वैल्यू निकालनी है हमको, ए। तो यहाँ पर देखो बच्चे, अगर हम देखें, अगर एक प्लैंक कंसिडर करें तो यू और वी क्या होगा, जल्दी बताओ बच्चों। अगर हम एक प्लैंक कंसिडर करें तो यू क्या लूंगा और वी क्या लूंगा मैं, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। बोलो बच्चों। देखो बच्चे, अगर मान लो इनिशियल वेलोसिटी को हमने v ले लिया, लेट अस टेक v ले लिया, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो क्या हो रही है, 1/20th रिड्यूस हो जा रही है, मतलब v में से उसका 1/20th, v का 1/20th पार्ट रिड्यूस हो रहा है। अगर 1/20 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1/20 हिस्से निकल जाएंगे, 1/20th हिस्से, तो 90/20 हिस्सा बचेगा। 20 में से एक हिस्सा निकल जाएगा तो 19 पार्ट बचेंगे आफ्टर 20, तो 19/20 v लिख लेंगे। अब लगा देते हैं v² माइनस u² इक्वल टू 2s, मतलब इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो 19/20 का स्क्वायर, 19/20 v का स्क्वायर माइनस v² इज इक्वल टू 2a, और प्लैंक की थिकनेस x मान लेते हैं, x थिकनेस का प्लैंक है, ठीक है, ये आ गया। तो 19 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, मुझे जल्दी से, 381 क्या होता है, 381 होता है ना, अरे बोलो बच्चों, बोलो क्या होता है, 2x क्या हो जाएगा, माइनस होके क्या आ जाएगा बताना, ये आ जाएगा माइनस 19v² बाय 400 इज इक्वल टू 2ax, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो ये तो फॉर सिंगल प्लैंक है, ये फॉर वन प्लैंक है। अब हम मान लेते हैं बच्चे वन प्लैंक में ये है, ऐसे मान लो n प्लैंक्स हैं, कई सारे प्लैंक लगा दिए हमने और n प्लैंक्स स्टॉप कर पा रहे हैं, n प्लैंक्स हैं, कई सारे फट्टे लगा दिए और वो स्टॉप कर पा रहे हैं। तो
अगर वो स्टॉप कर पा रहे हैं, जैसे कई सारे लगा दिए 1 2 3 4 5 n नंबर लगा दिए, स्टॉप कर पा रहे हैं, अगर स्टॉप कर पा रहे हैं तो बच्चे फिर क्या होगा, u क्या हो जाएगा, v हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, 0। फाइनल स्टार्टिंग में अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ है तो फाइनली वो रुक जाएगा, क्योंकि मैंने कहा है कि n प्लैंक्स स्टॉप कर पा रहे हैं, n नंबर ऑफ प्लैंक स्टॉप कर पा रहे हैं मान लो, तो अगर n नंबर ऑफ प्लैंक की हम बात करें तो फिर लगा देते हैं v स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर, u का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u को हमने ये मांग रखा है 2a, और उनका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा मतलब ये x, उनका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक का अगर x है तो n का क्या हो जाएगा n टाइम्स ऑफ x। तो बच्चे ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, ये होगी सेकंड इक्वेशन। एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं और आंसर आ जाएगा। करो भाई डिवाइड करें, चलो क्या हो जाएगा भाई बोलो, माइनस वी स्क्वायर, इसको ऊपर लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 2an(x), इसको क्या हो जाएगा माइनस 19 वी स्क्वायर बाई 400 2ax। काटो भाई काटो, क्या आ जाएगा 400/19 इज इक्वल टू n। अगर 400 को 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, बोलो 21.05। तो हमें कितने प्लैंक्स यूज करने हैं बताओ, अगर n की वैल्यू 21.05 आ रही है तो कितने प्लैंक यूज करने पड़ेंगे हमको, बोलो बच्चों। नहीं, हमको 22 प्लैंक यूज करने पड़ेंगे, बताओ क्यों, 21 से काम क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि 21 से ज़्यादा प्लैंक चाहिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए 21 से ज़्यादा आ रहा है भाई, ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब 21 से ज़्यादा चाहिए। आप 21 लगाओगे तो रुक थोड़ी जाएगी बुलेट, फिर 21 के बाद भी तो चलती हुई नहीं जाएगी, 22 लगाओगे तो 22 वाले में फंस जाएगी बुलेट, समझे बच्चों। तो नंबर ऑफ प्लैंक रिक्वायर्ड कितना आया, 22 आया। तो बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बच्चा है, ये हॉट एयर बलून में बैठा, ये जो हॉट एयर बलून है कांस्टेंट स्पीड से 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रहा है, ठीक है। 4 सेकंड बाद ये बच्चा ऊपर पहुंचा, ये 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है विद कांस्टेंट स्पीड। 4 सेकंड बाद इसने एक बॉल को ड्रॉप किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, ये बॉल, अब ये बॉल ड्रॉप हो गई, ये बॉल कितने समय में ज़मीन पे आएगी ये हमको निकालना है, ठीक है। तो बच्चे इसमें कुछ चीज़ें, कुछ खास चीज़ें हैं, जैसे ये हमारे पास है। पहली बात तो ये कि ये 4 सेकंड बाद ये जो बलून है, ये पूरा सिस्टम है कितनी हाइट पे होगा, कितनी हाइट पे होगा। देखो तो एक्चुअली क्या है, जैसे हमने बताया कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और कितने सेकंड बाद 4 सेकंड, 40 मीटर ऊंचाई पे होगा। बोलो बच्चों बोलो, बोलो बच्चों बोलो, ठीक है आ गया। तो इसका मतलब कि बॉल को 40 मीटर से नीचे आना है, मतलब ड्रॉप किया तो 40 मीटर से नीचे आना है। देखो बच्चों एक्चुअली क्या होता है, जब हमको टाइम निकालना हो तो वैसे तो कई इक्वेशंस हैं, बट ये इक्वेशन सबसे बेटर लगती है मेरे हिसाब से, s = ut + ½ at स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसा क्यों, कारण ये हमको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट कैसे दिया हुआ है बताना बच्चों, इधर देखो, ये बॉल कितनी ऊंचाई से गिर रही है 40 मीटर, ये बॉल का इनिशियल पॉइंट है और ये बॉल का फाइनल पॉइंट है, तो बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा -40, ठीक है। पता नहीं नीचे आ रही है, नीचे तो नेगेटिव, अर्थ की एक्सेलरेशन हमें पता है कितनी होती है, -10 ले लो, नीचे की तरफ होती है, तो ये लगाना बेटर होता है। बट यहाँ कहानी सिर्फ ये नहीं है, अब यहाँ एक कैच है, कोई बच्चा बताएगा यहाँ u की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी u को क्या लेंगे हम। अब यहां पर एक्चुअली क्या होता है बच्चों, होता क्या है कि यहाँ बच्चे ज़्यादातर कहते हैं कि सर आपने क्वेश्चन कराए थे पहले, उसमें कहा था ड्रॉप,
ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, 0 हो। ऑब्वियसली बात है, ड्रॉप का मतलब यही होता है। बट चलती हुई चीज़ से ड्रॉप करना और खड़े हुए ड्रॉप करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं छत पे हूँ बिल्डिंग की, और छत की बिल्डिंग से मैंने ड्रॉप किया, मैं रुका हुआ हूँ ऑल्दो मैं रेफरेंस में, बट ये है कि अब ये चलती हुई चीज़ है, उड़ रहा है ये ज़मीन के रेफरेंस में। तो चलती हुई चीज़ से ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को आप ड्रॉप करे हो उसको उसकी वेलोसिटी गिफ्टेड मिली हुई होती है। जैसे ट्रेन है, अगर ट्रेन चल रही है 5 मीटर या 10 मीटर पर सेकंड से, 10 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर, जिस भी स्पीड से, जितनी ट्रेन की वेलोसिटी है उतनी मेरी भी वेलोसिटी है। वो वेलोसिटी मुझे गिफ्ट में मिली हुई है क्योंकि मैं ट्रेन के ऊपर हूँ, ट्रेन के अंदर हूँ। समझे बच्चों? तो ये बात है। तो इसका मतलब ये कि देखो बलून की तो वेलोसिटी फिक्स्ड है 10, तो इसका मतलब बॉल की भी क्या रहेगी 10। तो इसका मतलब बॉल कैसे जाएगी, बॉल कैसे जाएगी, इसका मतलब बॉल कैसे जाएगी, बॉल पहले ऊपर जाएगी क्योंकि उसकी कुछ वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। कितनी वेलोसिटी है, 10 मीटर पर सेकंड, जितनी की इसकी थी, फिर ये नीचे आएगी। तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी जो गिफ्टेड है उसको 10 लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। चलो बच्चों बताओ जल्दी से क्या आएगा आंसर। जिस टाइम बॉल गिर रही है इससे बलून से, उस टाइम पे जो बलून है उसकी स्पीड 10 है, तो जितनी उसके पास होती है वही गिफ्टेड होती है उस इंस्टेंट के लिए। 10 उसकी है तो 10 उसको मिल जाएगी उस टाइम के लिए, तो 10 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो बॉल डायरेक्ट नीचे नहीं आएगी, बॉल ऊपर जाके नीचे आएगी और ये इक्वेशन लगेगी। करो बच्चों जल्दी से बताओ जल्दी से। चलो बच्चों मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर। तो एस क्या हो जाएगा भाई, देखो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट तो ये रहेगा, तो -40 हो जाएगा ये। यू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्योंकि यू ऊपर है, पॉजिटिव 10 होगा। टी प्लस हाफ, ए कितना होगा -10 टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा -40, 10t कट जाएगा ये, -5 टी स्क्वायर, क्या जाएगा 5t स्क्वायर -10t -40 इज इक्वल टू 0। 5 से काट दो, टी स्क्वायर -2t -8 इज इक्वल टू 0। क्या करें, मिडिल टर्म स्प्लिट कर दें बच्चों, क्या लूँ मैं, 4 और 2, ठीक है आ जाएगा, और 4 सेकंड आंसर हो जाएगा बच्चे, 4 सेकंड में नीचे आएगी जमीन पे। अब बच्चों हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकंड। अब ये क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकंड क्या होता है, चक्कर क्या होता है बच्चे, हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक टॉपिक और आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकंड। देखो बच्चों ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है S=ut + ½ t²। अब ये क्या होती है और वो क्या होती है, देखो बच्चों जैसे मान लो एक बॉडी चल रही है, एक बॉडी 1 सेकंड में यहाँ पहुँची, फिर 2 सेकंड में यहाँ पहुँची, 3 सेकंड में यहाँ पहुँची, तो हमें ये क्या देता है, ये टोटल बताता है, टोटल 3 सेकंड में कहाँ पर है, टोटल 2 सेकंड में कहाँ पे, टोटल 1 सेकंड में कहाँ पे। ये जो है S=ut + ½ t², ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बताता है कि इतने टाइम बाद कहाँ पहुँचे। बट डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकंड क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकंड क्या बताता है बच्चे, तो डिस्प्लेसमेंट NH सेकंड बताता है कि जैसे इसमें अगर आप निकाल लो 2 सेकंड में बॉडी कहाँ पर है, 3 सेकंड में कहाँ पर है, वो कहता है दूसरे सेकंड में कहाँ पर है, तीसरे सेकंड में कहाँ पर है, सेकंड दूसरे में कितना चली। देखो ये पहले सेकंड में इतनी चली, दूसरे सेकंड में बॉडी कितनी चली, इतनी चली। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल इन सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरे सेकंड में कितना चला, इतना। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट थर्ड सेकंड और 3 सेकंड में क्या फ़र्क हुआ, थर्ड का मतलब कि तीसरे में कितना किया, और 3 मतलब कि 3 में कितना किया। थर्ड मतलब कि एक होता है 3 और थर्ड, 3 मतलब टोटल 3 में कितना किया, और थर्ड मतलब तीसरे वाले में कितना किया। 3 सेकंड मतलब यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड मतलब कि ये पहला दूसरा तीसरा, समझे। तो इससे हमको मिलता है टोटल, जैसे इससे मिलता है डिस्प्लेसमेंट इन 3 सेकंड, और हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड। तो यहाँ बच्चे कहते हैं कि सर एक काम करो, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकंड निकालना है तो एक एडवाइस देते हैं, जैसे मान लो ये निकालना है मुझे, तो एक काम करते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 का निकाल लेते हैं, ठीक है।
और 3 का टोटल ये हो गया और 2 का टोटल ये हो गया। 3 के टोटल से 2 के टोटल को माइनस किया तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई डाउट बच्चों इसमें? बोलो बच्चों, बोलो भाई बोलो। टोटल 3 सेकंड में इतना किया, टोटल सेकंड में इतना किया, सेकंड में टोटल इतना किया, 3 में से सेकंड का माइनस किया, थर्ड सेकंड का आ गया। समझे? तो अगर मान लो इसको मेरे को सेकंड थर्ड ना लिख के जनरली एक मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं? देखो बच्चों एक्चुअली कैसे लिखते हैं, हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो ये है, इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, ऐसे लिख दे थर्ड, क्या हो जाएगा 3 - 2। ठीक है, तो अगर मेरे को nth का निकालना है, nth, तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो बोलो। n - n-1। अब ये 1 क्यों आया? ये 3 था, n था, ये एक कम है तो एक कम हो गया। अगर आपको nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो n में से n-1 का माइनस करना है। आप कैसे करेंगे ये? देखो बच्चे एक्चुअली इसकी वैल्यू पुट करेंगे। n सेकंड में कितना होता है? ut + हाफ t स्क्वायर ले लेते हैं, t की जगह हम n ले लेते हैं, un + हाफ an स्क्वायर। ठीक है, और n-1 सेकंड का क्या होगा? u n-1 + हाफ a n-1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो बच्चे, जल्दी से बताओ क्या होगा, क्या आएगा? तो बच्चों हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको जल्दी से जल्दी, तो क्या हो जाएगा ये? un + हाफ an स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? un - u + हाफ, इसको खोलेंगे, इसको पहले मैं साइड में खोल लेता हूँ, एक काम करता हूँ, हाफ a n-1 का स्क्वायर, हाफ a, इसका क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर - 2ab। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हाफ a n स्क्वायर + हाफ a - an, ये हो जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देता हूँ। ठीक है, + हाफ a - an। अब क्या होगा बच्चे? एक काम करते हैं बच्चे, ब्रैकेट खोल देते हैं, ये ब्रैकेट खोलेगा, तो ये ब्रैकेट खोलेगा तो साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे खोलेगा ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब कटेंगी वैल्यूज़, कटेंगी क्या क्या कटेंगी? देखो un से पॉजिटिव और ये नेगेटिव कट जाएगा, हाफ ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में है। क्या आया भैया? देखो क्या आएगा ये? So u - 1/2a + 2an बचा। u - a/2 + an बच्चा। ठीक है, बोलो बच्चे बोलो, कोई डाउट किसी को? ठीक है, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, चाहे तो इसको आगे लिख दें, इसको पीछे लिख दें, जैसे कि चाहे तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, जैसे क्या लिख दें इसको? +an - a/2। खैर इसमें कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है लिखना। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको एक्चुअली u + a/2 2n-1 लिख देते हैं हम। यहाँ बच्चे हैरान हो जाते हैं ये कैसे आया। इसको बच्चे एक्चुअली क्या है, इसको ऐसे लिखना है ना, एक काम करते हैं हम, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे, और हमने क्या किया, a/2 को कॉमन ले लिया, a/2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ a/2 आ गया, 2n आ गया और -1 आ गया, ऐसे लिख देते हैं इसको। फाइनली ये रिलेशन आ जाती है हमारी। ठीक है बच्चों।